माँ की रुला देने वाली लिस्ट। मुझे अगले संडे को किटी पार्टी में जाना है। तुम जानते हो मेरी फ्रेंड्स किटी में कितनी सज संवर कर आती हैं, और मैंने तो अभी तक भी शॉपिंग नहीं की है। शालिनी आईने के सामने खड़ी होकर साड़ी के पल्लू अपने कंधे पर सलीके से जमाते हुए बोली, सुरेश, इस बार मैं किटी शॉपिंग के लिए बहुत लेट हो गई हूँ, और किटी के बाद मुझे कच्ची बस्ती के बच्चों के पास भी जाना है। वहाँ मैं कुछ न्यूज़पेपर वालों को भी बुलाऊंगी। अगले दिन के न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो के लिए। अब देखो ना सुरेश, मिसेस सक्सेना ने तो वृद्धाश्रम जाकर मिठाई और कपड़े बांटकर अपनी पोस्ट कल ही फेसबुक पर डाल दी थी, और मिसेस शर्मा भी अनाथालय में गिफ्ट बांटती हुई अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम पर डाली है। हर शुभ काम में मेरे दिमाग में लेट ही आता है। सुरेश, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सुरेश झुंझलाकर बोला, हाँ यार, सुन रहा हूँ। मैंने तुम्हें कब मना किया था शॉपिंग के लिए? ड्राइवर को लेकर चली जाती और तुम भी किसी आश्रम में दे आती जो तुम्हें देना है, और अपनी नेकी करती तस्वीरें डाल देती फेसबुक और न्यूज़पेपर में। मुझे क्यों सुना रही हो? शर्ट की बटन लगाते हुए सुरेश बोला, अब और कितनी देर लगाओगी तैयार होने में? मुझे आज ही अपने स्टाफ को टाइम बोनस बांटने भी जाना है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, कहकर रूम से बाहर निकल गया। सुरेश तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस रूम में आया। शालिनी, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, क्या तुमने माँ से पूछा कि उसको भी कुछ चाहिए क्या? शालिनी बोली। क्या क्या बोली शालिनी? वैसे भी अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए यार, 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े। इसमें पूछने वाली क्या बात है? वो बात नहीं है शालिनी, माँ पहली बार गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर रुकी हुई है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती है। तो औपचारिकता के लिए ही पूछ लें। अरे इतनी ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्ला कर चीखी थी शालिनी, और कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। सुरेश माँ के पास जाकर बोला, माँ, मैं और शालिनी उसकी शॉपिंग के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो? माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दीजिए। सुरेश के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कभी भूल न जाओ, कहकर सुरेश की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो लिस्ट सुरेश को थमा दी। सुरेश ड्राइवर सीट पर बैठते हुए बोला, देखा शालिनी, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी, मेरी जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत की सारी सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना, कहकर कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद शालिनी बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार के एसी चालू करके बैठती हूँ, आप माँ जी का सामान देख लो। अरे शालिनी, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है, देखता हूँ मैं माँ ने क्या मंगाया, कहकर सुरेश माँ की लिखी पर्ची जेब से निकाली। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट, पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। ज़रूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगवाए होंगे। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए गुस्से से सुरेश की ओर देखने लगी। पर यह क्या, सुरेश की आंखों में आंसू, और लिस्ट पकड़े हुए सुरेश के हाथ सूखे पत्ते की तरह हिल रहा था, पूरा शरीर कांप रहा था। शालिनी बहुत घबरा गई, क्या हुआ, ऐसा क्या मांग लिया है तुम्हारी माँ ने, कहकर सुरेश के हाथ से पर्ची झपट ली। हैरान थी शालिनी भी, इतनी बड़ी पर्ची में बस चंद शब्द ही लिखे थे। पर्ची में लिखा था, सुरेश बेटा, मुझे तुमसे किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए, फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो, और तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फुर्सत के कुछ पल मेरे लिए लेते आना। बेटा, ढलती सांझ हो गई हूँ अब मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है, बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ मौत को टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर बेटा अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है। इसलिए बेटा, जब तक तुम्हारे घर पर हूँ कुछ पल बैठा कर मेरे पास, कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन अपने साथ। बिना दीप के जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की सांझ। बेटा, कितने साल हो गए तुझे स्पर्श ही नहीं किया है, एक बार फिर से आ और मेरी गोदी में सर रख, और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं
तेरे सर को एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय, मेरे अपनों के करीब, बहुत करीब पाकर। और फिर मुस्कुराकर मिलूं मौत के गले। क्या पता बेटा, अगली गर्मी की छुट्टियों तक रहूं या ना रहूं। दोस्तों, अपने माँ बाप से हमेशा समय दें और बहुत मार्मिक कहानियाँ पसंद आए तो लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।